क्या है कि ये कोरबा जो है फाटकों का शहर है। रूप से सरोज दीदी आएंगी और कैबिनेट में इनको जगह मिले जीतने के बाद, ऐसी हमारी मंशा है। इस नाटक को हर पंचवर्षीय योजना में एक रेल चालू होती है, चुनावी रेल। नमस्कार, मैं जयलाल शुक्ल और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक। 7 मई को कोरबा लोकसभा क्षेत्र के लिए मतदान होना है और उससे पहले हम कोरबा के व्यापारियों के बीच हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी अपने भावी सांसद से और आने वाली सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं और यहाँ की कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनका निराकरण वो अपने भावी सांसद से कराना चाहेंगे। छत्तीसगढ़ तक पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। राम सिंह जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कोरबा के व्यापारियों की समस्याएं क्या क्या हैं जिनका निराकरण भावी सांसद को करना होगा। देखिए गेंदलाल जी, कोरबा की व्यापारियों की समस्याएं बहुत है और रही बात व्यापारियों की समस्याओं की, तो उसमें सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर सड़कों का, कि उसमें जो गाड़ियाँ आती हैं, शहर के अंदर पूरे व्यापारी हैं, वहाँ पर बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती। इसलिए सबसे बड़ी व्यापारियों की समस्या है कि गाड़ी को मान लोड करना कितनी बड़ी समस्या है। दूसरा बात क्या है कि ये कोरबा जो है फाटकों का शहर है। फाटक जो है, इसमें इतने फाटक है कि आदमी जो है अगर कहीं जाना चाहे तो नहीं जा पाता। तो इसलिए सबसे पहले जो है हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारा जो नया प्रतिनिधि चुन के जो आएगा वो सड़कों की और फाटकों का जो इससे निजात व्यापारियों को दिलवाए, तब जाके बात बनेगी। रेलवे फाटक और सड़कों की समस्या यहाँ के व्यापारियों के लिए प्रमुख समस्या बनी हुई है। इसके अलावा भी कुछ समस्या होगी जिस पर हम जानने की कोशिश करते हैं। और रेलवे फाटक और सड़कों के अलावा भी कोई समस्या है? वो तो चलती रहती है, कोई खास बात नहीं, चलती रहती है, कोई खास बात नहीं है। मेन समस्या ये दो ही है। ये दो समस्याओं के अलावा भी कोई समस्या है? देखिए, इस समय शहर पूरा ट्रैफिक से अस्त व्यस्त है और ऐसी सांसद हम चुने जो 5 साल में कम से कम ट्रैफिक की समस्या से सड़कों की चौड़ीकरण के ऊपर में ध्यान दे। और व्यापारियों की एक मूल समस्या अघोषित कटौती, विद्युत की जो कटौती है, इससे सबसे ज्यादा अगर कोई वर्ग प्रभावित होता है तो निश्चित रूप से व्यापारी वर्ग प्रभावित होता है। और व्यापारियों के लिए एक होलसेल मार्केट की स्थापना हो हम आने वाली नई सांसद से, और ऐसी इच्छा शक्ति सभी व्यापारी रखते हैं कि व्यापार करने के लिए और एक क्षेत्र का निर्माण किया जाए, इसमें सारे लोग मिलकर व्यापार कर सकें। यातायात की समस्या यहाँ पर प्रमुख है शहर के भीतर, क्या कहते हैं आप? नहीं है, यातायात को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही मैं कहूँगा कि जो हमारे व्यापारीगण हैं उनको समय समय पर व्यापार के कार्य हेतु कुछ परचेजिंग के लिए रायपुर जाना होता है, तो जो रेल यातायात है वो जो समय पे नहीं चल पाती है, कहीं उसके कारण है, उनको सॉल्व किया जाए। ये भी हम अपनी सांसद महोदया से निवेदन करेंगे कि वे इसको भी सुदृढ़ करें ताकि रेल अपने नियमित समय पे चला करे। रेल को लेकर क्या कहना है आपका? कैसी समस्या है रेलवे की? लोग यहाँ बाहर से आके रह रहे हैं आज की तारीख में, और जरूरी काम से, मेडिकल चेकअप के नाम से बाहर जाना आना पड़ता है, जिसमें पूरी सुविधा इस कोरबा के लिए नहीं है। बिलासपुर रायपुर जाके हम लोगों को ट्रेनों और फ्लाइट को पकड़ना पड़ता है। तो निश्चित रूप से सरोज दीदी आएंगी और कैबिनेट में इनको जगह मिले जीतने के बाद, ऐसी हमारी मंशा है और चाहत है उनके लिए। और जब जीत के आएंगी तो निश्चित रूप से यहाँ से ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी और आम पब्लिक को उसका फायदा मिलेगा। रेलवे की सुविधा पर्याप्त नहीं है या रेलवे समय पर नहीं चलती, क्या कहते हैं आप? न रेलवे की सुविधा पर्याप्त है और न रेलवे समय पे चलती है। हमको दोनों क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हम जिस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कोरबा जैसे शहर को, जो बहुत ही अंतिम छोर भी जैसा पड़ता है, हम मेन लाइन पे नहीं है। इसका सर्वाधिक नुकसान हम व्यापारियों को कोरबा के हिसाब से चुकाना पड़ रहा है। प्रशासन, हम चाहते हैं कि अभी जो पार्टी आए वो रेलवे की तरफ विशेष फोकस करे। रेलवे, सड़क यातायात, जाम की समस्या, इसके अलावा व्यापारियों की और कौन सी समस्याएं हैं?
फिलहाल तो सर यही मुख्य समस्याएं होती हैं जो कि जिससे हम लोग लगातार जूझ रहे हैं। रेलवे की समस्या बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, क्योंकि बाहर से जितने भी छोटे मोटे गांव रहते हैं जहां से लोग आके यहाँ पर खरीदारी करना चाहते हैं, वो चीज़ें उनसे नहीं हो पा रही हैं, जिसके कारण से हमारा व्यापार कम हो रहा है। और यातायात की समस्या के कारण भी अब कंट्री के लोग शहर में आने से परहेज कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा व्यापार कम हो रहा है। हम भावी सांसद महोदय सरोज दीदी से ये आग्रह करते हैं कि आप आएँ और इस चीज़ को सुचारू रूप से व्यवस्था करें। धन्यवाद। देखिए, हमारा ये कार्यक्रम विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक है। हम कोरबा के व्यापारियों की समस्याओं पर बात करने के लिए आए हैं। आपकी अपेक्षाएं किनसे है, किनको आप व्यक्तिगत रूप से निर्वाचित करना चाहते हैं, वो आपका निजी राय हो सकता है, लेकिन उस दिशा में हमको बिल्कुल भी नहीं जाना है। हम तो केवल व्यापारियों की समस्याएं और उनकी आवश्यकताओं पर बात करना चाहते हैं। आपकी निजी आस्था किसी के साथ भी हो सकती है, तो मेरी कोशिश है कि उससे बाहर हम ना जाएं और केवल व्यापारियों की समस्याओं पर बात करें जिनका निराकरण किया जाना आवश्यक है। व्यापारियों की अपने भावी सांसद से या भावी सरकार जिसका आप चयन करने जा रहे हैं, उनसे कोई मांग भी है? मांग देखिए, यहाँ पर बहुत से हैं कि आज 25 साल हो गया एल्युमिनियम पार्क को कोरबा में जो आया था, उसके बाद से उसको आते जाते करते 25 साल गुजर गए और आज तक एल्युमिनियम पार्क नहीं बना। एल्युमिनियम पार्क बनने की बात थी। दूसरी बात, यहाँ पर जो रेलवे का जो नाटक चल रहा है, इस नाटक को हर पंचवर्षीय योजना में एक रेल चालू होती है, चुनावी रेल, और उसके बाद 6 महीना बाद वो रेल बंद हो जाती है। और आज ये स्थिति है कि लोगों का ये नहीं पता रेल का कि 4 घंटा लेट आएगी, 5 घंटा लेट आएगी, हम पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, पेशी में पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, भी लोगों को नहीं मालूम। तो ये समस्या को रेल का अगर हमारा प्रतिनिधि रेलवे को ही दूर कर देगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और रही बात होलसेल मार्केट की, यहाँ पर कोरबा में होलसेल मार्केट बनाने की जो बातें उठ रही हैं वो 15 साल से उठ रही हैं, लेकिन आज तक होलसेल मार्केट नहीं बना। जबकि गली कूचे में होलसेल मार्केट है, आदमी जाता है, फंस जाता है, न गाड़ी जाती, न लेना न देना, कुछ नहीं होता उसको। इसलिए जो है होलसेल मार्केट बनाना जरूरी है। होलसेल मार्केट बनाना बहुत जरूरी है, क्या कहते हैं? व्यापार विहार जैसे बिलासपुर की तर्ज में कोरबा में नितांत आवश्यकता है। आज जो होलसेलर है जगह जगह फैले हुए हैं और ऐसी जगह पे है जहां उनकी गाड़ियां नहीं पहुंचती, सारे 9 इंची के अंदर में है। माल आता है तो माल खाली करवाने की समस्या, माल डिलीवरी देने की समस्या, उसके बाद किसी तरह से माल निकल रहा है तो आए दिन जाम की स्थिति रहती है। गाड़ियां जो डिलीवरी की जाती है 4-4, 6-6 घंटा लेट आती है। तो जब तक मतलब ट्रैफिक की समस्या या व्यापार विहार को एक कहीं भी सुनिश्चित जगह न कर दे, व्यापारियों की समस्या हल नहीं होगी। दूसरा, एक रिटेलर की भी समस्या है। आज कोयलांचल नदी उस पार से कोई रिटेलर के पास कोई ग्राहक आना चाहते मजबूरी में भी नहीं आ पाता। यदि किसी तरह कोरबा शहर घुस गया तो दुकान के सामने अपनी गाड़ी खड़ी करने की समस्या नहीं। क्यों नहीं आ पाते? कोरबा क्यों नहीं पहुंच पाते वो लोग? कोरबा इसलिए नहीं पहुंच, आए दिन जाम की थी। कभी इधर कुसमुंडा जाम है, 2-2, 3-3 घंटा जाम रहती है आए दिन। मोटरसाइकिल वाले परेशान रहते, दूर लगकर खा के कौन कोरबा जाए, चलो भाई यही मतलब जो भी है निपटा लो। तो ये समस्या जो है जब तक ये नहीं होगा, व्यापारियों की समस्या का हल नहीं होगा। तो मैं कोरबा औद्योगिक शहर है, यहाँ व्यापारियों के साथ साथ ठेकेदार भी हैं, उनको किस तरह की समस्याएं पेश आती हैं? ठेकेदारों के लिए मुख्य रूप से नदी पार, जैसे नरेंद्र बाबू बोल रहे थे, सड़क मार्ग से जाते हैं कुसमुंडा गेवरा गित्ता के लिए अपने व्यवसाय के लिए, तो 3 दिन भर जाम लगा रहता है। उस जाम से कैसे निजात मिले, इसके ऊपर में प्रशासन का और शासन का ध्यान देना पड़े। और पर्यावरण यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है, प्रदूषण से लोग बहुत त्रस्त हैं, यहाँ उस पर ध्यान देना पड़ेगा। प्रदूषण से यहाँ के लोग बहुत त्रस्त हैं, क्या कहते हैं? देखिए, प्रदूषण तो पहले था, अभी भी है। विगत 5 वर्षों में जो कांग्रेस सरकार थी, इन्होंने तो कोई भी माई बाप नहीं था, जहां मर्जी राकड़ फेंकी, जहां मर्जी भूपेश के लोगों ने पूरे घर गली मोहल्ले में राकड़ फेंक के प्रदूषण का बेहाल कर दिया। लेकिन अब इस सरकार ने पहला प्रण किया है कि प्रदूषण मुक्त शहर हम बनाएंगे कोरबा शहर।
आपके पास जब ये सारी जानकारी है तो ये भी जानकारी होगी कि ये जो विष्णुदेव की सरकार है कितने महीनों में प्रदूषण मुक्त कर देगी कोरबा शहर को? देखिए, तीव्र गति जितनी तीव्र गति से विकास होगा विगत 10 वर्षों में, देखिए जो मोदी सरकार ने काम किया है उस गति को हम मेंटेन रखते हुए इस सरकार ने वैसा तीव्र गति से काम करेंगे और प्रदूषण मुक्त शहर बनाएंगे हम। कोरबा प्रदूषण मुक्त शहर बनेगा, क्या लगता है आपको, हो सकता है संभव? ये तो बहुत असंभव बात है। कोरबा प्रदूषण मुक्त बन जाए तो कितने पावर प्लांट है यहाँ, कोयला है, राखड़ है, सब तो कहाँ से प्रदूषण मुक्त हो पाएगा? ये है कि जो अभी जो ज्यादा प्रदूषण है उसको कम किया जा सकता है, अगर सरकार चाहे तो उसको कम करके उसको कर सकती है। और मुक्त तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि भाई यहाँ से पूरा कोयला निकलना है, राखड़ निकलना है, और NTPC है, बाल्को है, इनकी चिमनियों का धुआं है, कहाँ से प्रदूषण मुक्त होगा? इसके लिए प्रयास किया जाए, जैसे जंगल वंगल कुछ लगाया जाए तो थोड़ा सा उसको कम किया जा सकता है। आप लोग व्यवसायी हैं, आपकी सुविधा के लिए शासन ने GST लागू किया है और ये दावा किया जाता है कि इंस्पेक्टर राज खत्म किया गया है। आप लोगों का अनुभव क्या है इस मामले में? इसमें अनुभव सब जो पूछ रहे हैं, GST लागू जरूर किया गया, नीति रीति बनाई गई, परंतु उसके बाद जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो आज तक भी नहीं होती। आपको बताया, अभी भी रजिस्ट्रेशन जो 1.5 महीना तक नहीं हो पाते, जबकि मतलब मोदी जी का ये है कि हम इतना सरल बना दिए कि जिससे सब काम फटाफट होगा, परंतु फटाफट तो कुछ होता नहीं, इतने पेचीदा बना दिए कि आदमी उसी उलझा हुआ है। हर आदमी अब काम करे कि अपनी मुनीगिरी करे, हमारे तो ये समझ में नहीं आ पा रहा। इंस्पेक्टर राज खत्म हो गया, लेकिन समस्याएं खत्म नहीं हुई व्यापारियों की। समस्याएं एजिटी है और बाबू राज जो है, अफसर राज जो है चल रहा है अभी भी, इसके ऊपर भी अंकुश लगाना जरूरी है, क्योंकि कंप्यूटर राज जब आ गया है तो इसमें ऑनलाइन सारा काम होना चाहिए, जो कि नहीं हो पा रहा है। उदाहरण के स्वरूप RTO ऑफिस का आप देख लो, GST ऑफिस का आप देख लो, मतलब आज 1,000 नोटिस आ रहे हैं व्यापारियों को। कोरबा की खाली मैं बात कर रहा हूँ आपसे, 1,000 नोटिस किसको बोलते हैं गेमलाल जी? और ये किस चीज की नोटिस है, कब की नोटिस? 17-18 का जो ये लोग बोलते हैं कि हमने स्क्रूटनी में लिया आपका केस, आपका जो है 3,000 रुपए का फर्क आ रहा है, टैक्स निपटा 3,000 का 10,000 रुपया तो जुर्माना है, और उसका नोटिस आ रहा है कि आप 23,000 रुपये पटाइए, और उसके बाद उसके स्क्रूटनी को चेक करते हैं। फिर क्या होता है इसमें क्या कोई टाइम लिमिट भी है कि कितने टाइम लिमिट होना चाहिए? टाइम लिमिट होना चाहिए, पर टाइम लिमिट कुछ है ही नहीं। गवर्नमेंट जो है 6 साल में कर दिया, 6 साल में, 8 साल में, जब मर्जी तब अपना ओपन कर दिया, बिना मतलब के व्यापारी को दुखदायी और कष्ट काम किया है। कोरबा में रेलवे की क्या स्थिति है और कोरबा के लोगों की आवश्यकता क्या है, रेलवे को लेकर समस्याएं क्या है? कोरबा में रेलवे की स्थिति बद से बदतर है। आप सुबह 9:15 बजे बिलासपुर से कोरबा आने के लिए आएंगे, उसके बाद में शाम को 6:20 पे आपको पहली गाड़ी मिलेगी, और वो कोरबा कब पहुंचेगी इसका कोई निश्चित टाइम नहीं है। दूसरा ये है कि दोपहर को 2:50 पे जो गाड़ी चलती थी, बिना किसी कारण के उस गाड़ी को निरस्त कर दिया गया, उसकी जगह आज तक कोई लोकल नहीं चलाई गई। एक लोकल रायपुर से 1:50 में दोपहर को चलती है, जो सुबह 7 बजे यहाँ से निकलती थी कोरबा से, उस गाड़ी को विगत 8 माह से बिना किसी कारण के निरस्त किया गया है। यात्री जब वहां से आते हैं, जब चांपा पहुंचते हैं अन्य गाड़ियों में बैठ के, तो उनकी हालत कुत्ते भरे जैसी होती है। न वहाँ टैक्सी मिलती है, न बस मिलती है। मजबूरी में रात को 9 बजे तक लोकल का इंतजार करके रात को 11 और 12 बजे यहाँ पहुंचते हैं। गाड़ियों के लेट होने की स्थिति ये है कि 4 घंटे का रन है रायपुर और कोरबा, लेकिन उसको यहाँ पहुंचने में 6 से 8 घंटे लग जाते हैं। मतलब 4 घंटे के रन में 4 घंटे लेट, बहुत ही दुखदायी स्थिति है। कोरबा से गेवरा आज 3 साल हो गए हैं, न रोड का ठिकाना है न ट्रेन का ठिकाना है। 3 साल से बिना किसी वजह के सिर्फ कोयले गाड़ियों के चक्कर में यात्री गाड़ियों को बंद किया गया है, जिसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। यातायात की समस्या, रेलवे की समस्या, GST की समस्या, इन सबके निराकरण की अपेक्षा आप सबकी है।
कुछ मांगे भी हैं जो आप चाहते हैं कि सांसद के माध्यम से पूरी की जाएं? सांसद के माध्यम से हम यही चाहेंगे कि कोरबा में एक तो रेल का संचालन बढ़िया से हो, और जो डायरेक्ट दिल्ली के लिए और साउथ के लिए और यहाँ के लिए अपने को ट्रेन मिलनी चाहिए, और जो चले तो परमानेंट चले। और दूसरी जो है मांग कि यहाँ पर जितने भी हमारे ये जो व्यापार से संबंधित जो है मार्केट बनना चाहिए, होलसेल मार्केट बनना चाहिए, और इन फाटकों का जो है इलाज होना चाहिए। इसके बाद में व्यापार बढ़िया से बढ़िया चलेगा, क्या दिक्कत। ये तो हो गई व्यापारियों की समस्याएं, उनकी आवश्यकताएं, उनकी मांगे। अभी जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में और कौन से मुद्दे हैं जिसके आधार पर व्यापारी वोट डालने जाएंगे मतदान केंद्रों तक? देखिए, वोट तो हम जाएंगे इस बार, अब की बार 400 पार हम तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे। और मुझे मानना ये है कि हमारी जो दीदी है, माननीय तो हमारी दीदी सरोज पांडे जी हैं, वो अपना पक्का खरा उतरेंगे कोरबा शहर के लिए। और हमारी जो अपेक्षा है कि यहाँ पे एयरपोर्ट हो, यहाँ पे रेलवे की सुविधा हो, यहाँ पे स्वच्छता हो, मेरी उम्मीद है कि हमारी दीदी जो है पूरे अपना 100% खरा उतरेंगी यहाँ के लिए। इसके अलावा और कौन से मुद्दे हैं? कोई मोदी की गारंटी काम करेगी या विष्णुदेव सरकार की कोई योजना है जिसको ध्यान में रखकर आप वोट डालने जाएंगे? देखिए क्या है, जैसे यहाँ कोरबा के लिए जो अति आवश्यक है, रेल की जो समस्या है, जैसे कोरबा बीकानेर रेल मेरे ख्याल से 2 बार पास हो चुका है, 2 बार फिर वो ठंडे बस्ते में चला गया है। तो इस तरीके से इधर एक हावड़ा की तरफ, इधर बीकानेर की तरफ 2-3 पहले कोरबा से। इसके यहाँ की समस्याओं और आवश्यकताओं के अलावे कौन से राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं जिनके आधार पर आप वोट डालना चाहेंगे? वोट तो ऐसा है, वोट डालना हमारा मतलब मौलिक अधिकार है, वोट तो हम डालने जाएंगे। बाकी सरकार जिसकी भी बने, जैसे भी हो, इसके लिए हम कौन से मुद्दे हैं जिसको ध्यान में रखेंगे आप वोट डालते समय? हम अपना मताधिकार का प्रयोग तो करना ही चाहिए। आपके पास में मांग जो है ये बता ही रहे हैं कि रेलवे की डिमांड है। हमारे प्रत्याशी सरोज पांडे जी राज्यसभा में पुरजोर तरीके से प्रदूषण के ऊपर में क्वेश्चन किया था, उसको हम उम्मीद करते हैं कि लागू करवाएंगे। विकास का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा, विष्णुदेव सरकार की किसानों की योजना, महतारी वंदन योजना, क्या वोट डालते समय इन चीजों पर भी आपका ध्यान जाएगा? सब चीजों पे ध्यान जाएगा जमलाल जी। बाकी क्या है कि आदमी जो है समझ से अपना वोट करेगा। ये भी मुद्दा जाएगा कि भाई दूसरी वाली पार्टी जो है वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, तो फिर उसको कौन देगा वोट? दूसरी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, कौन देगा वोट? कोई नहीं देगा। ऐसा वोट पार्टी को वोट देगा, अपना वोट खराब करना और देश के विकास में बाधा उत्पन्न करना क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। आज के दिन तक मोदी जी का जो नारा है वो, और जो उनकी विचारधारा जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, उसको देख के ही हमको वोट देना चाहिए और उनको वोट देना चाहिए। मोदी की गारंटी पर वोट या तो वोट हैं। देखिए, ये सब राष्ट्रीय मुद्दे हैं जिन पर आदमी वोट करेगा, लेकिन स्थानीय मुद्दे हैं उनको भी दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी महोदया जो भी चुनाव लड़ रही हैं और स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता देकर इस पर जो वोट मांगेंगे तो उनको ज़्यादा अच्छा वोट मिलेगा। मेरा एक विचार और था कि ये जो सुनालिया पुल के पास पार्किंग स्थल बनाया हुआ है, पिछले 4-5 साल से इतने करोड़ों रुपए खर्च करके बिल्डिंग बना दी और उसका कोई सदुपयोग नहीं है। उस पर कुछ हॉस्पिटल बना दे, वहाँ तो कम से कम शहर के बीच में एक बहुत अच्छी सुविधा हो जाएगी, जो आज 100 जरूर यहाँ उपलब्ध है, परंतु वहाँ तक जाना और सब कुछ करने में बहुत ज़्यादा बुरा होता है। और मेडिकल की सुविधा यहाँ नहीं है, तो उसको उसमें कन्वर्ट करके उसको यूज में लिया जा सकता है। ये एक बहुत अच्छा उनके लिए वो रहेगा। आपने सुना कोरबा के व्यापारियों की समस्याएं और उनकी आवश्यकताएं, उनकी मांगे। स्थानीय समस्याओं और मांगों के अलावे राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर भी कोरबा के व्यापारी मतदान करेंगे और वो मोदी की गारंटी पर भी भरोसा जता रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा
कि कोरबा लोकसभा क्षेत्र का चुनाव परिणाम क्या आता है। कैमरामैन राजेश मिश्रा के साथ गेंदाल शुक्ल, कोरबा।